इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 307 में जमानत कैसे मिलती है। अगर किसी पर 307 लग जाती है, 307 आईपीसी का सेक्शन लग जाता है, धारा 307 में एफआईआर हो जाती है। तो सबसे पहले तो जमानत की बात करने से पहले समझ लेते हैं कि 307 होती क्या है। देखिए, 307 जो आईपीसी का सेक्शन है ये होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब किसी को जान से मारने की कोशिश करना, किसी को जान से मारने की कोशिश करना। कोशिश आ जाती है, यहाँ पे अटेम्प्ट आ जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर। अगर तो कोई किसी पर जानलेवा हमला करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है, फिर तो 302 लगती है, 302 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। लेकिन अगर आपने किसी को जान से मारने की कोशिश की और वो बच गया तो फिर धारा 307 लगेगी कि आपने किसी को जान से मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गया, तो उसकी जान जा सकती थी। तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, बहुत घातक धारा है ये। अब बात कर लेते हैं कि इसकी सज़ा कितनी होती है। इसमें देखिए 10 साल से लेकर उम्र कैद हो सकती है। 10 साल, कम से कम 10 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद हो सकती है। और ये ट्रायल है, सेशन कोर्ट में चलता है। ये ट्रायल, इसका जो केस है वो सेशन कोर्ट में चलेगा, ऊपरी अदालतों में चलता है। अब इसकी बेल कैसे मिलेगी, जमानत कैसे मिलेगी। मान के चलिए किसी पर धारा 307 लग गई, मुकदमा दर्ज हो गया, एफआईआर हो गई। अब बेल की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें जमानत बड़ी मुश्किल से मिलती है। देखिए, जमानत की जो एप्लीकेशन है लोअर कोर्ट में तो लगेगी नहीं। सबसे पहले आपको सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, किसी एडवोकेट के थ्रू, किसी प्रोफेशनल के थ्रू, लॉयर के थ्रू आप अच्छा सा वकील करके सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाइए। और लेकिन इसकी बेल की मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है और केस पर केस डिपेंड करता है। हर केस की एक अलग सिचुएशन होती है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका केस क्या है, वो कोर्ट देखेगी। और सेशन कोर्ट पे ये डिपेंड करेगा जहाँ पे आप बेल एप्लीकेशन लगाएंगे कि वो आपकी बेल एप्लीकेशन अलाउ करते हैं, मतलब आपको बेल देते हैं या डिसमिस कर देते हैं या बेल नहीं देते हैं। कुछ ज़्यादातर मामलों में 307 आईपीसी के सेक्शन में बेल कई महीनों तक, शुरुआती कई महीनों तक नहीं मिलती है। इसलिए इसमें जल्दबाजी कभी ना करें, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ही इसमें बेल मिलती है। ऐसा नहीं है कि 307 में मुकदमा दर्ज हो गया और आपको 2 दिन में ही बेल मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, अलग अलग केस पे डिपेंड करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस की सिचुएशन एक जैसी हो। वो आप एडवोकेट के साथ परामर्श करके, सलाह करके बात कर सकते हैं और बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ महीने ज़रूर लग जाते हैं ज़्यादातर मामलों में 307 में बेल होने के लिए, जमानत होने के लिए, क्योंकि सीरियस ऑफेंस है। अगर सेशन कोर्ट में आपकी बेल एप्लीकेशन आपको डिसमिस हो जाती है, आपको बेल नहीं मिलती है, जमानत नहीं मिलती है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। वहाँ पर जाकर एडवोकेट के थ्रू आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जमानत की अर्ज़ी लगा सकते हैं। तो अगर सेशन कोर्ट में आपकी जो एप्लीकेशन है डिसमिस हो गई है तो हाई कोर्ट जाइए और वहाँ पर आप बेल एप्लीकेशन लगाइए। तो अगर आपके केस में दम है, अगर आपकी बात में दम है, तो बाकायदा आपको जो बेल है वो हाई कोर्ट से मिल जाएगी। लेकिन कितने दिनों में मिलेगी, कितने महीनों के बाद मिलेगी, वो कहना क्लियर नहीं है, क्योंकि हर केस पे डिपेंड करता है, सरकमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है और कोर्ट पे डिपेंड करता है, जज साहब पे डिपेंड करता है कि बेल कब देनी है, कितने दिनों के बाद देनी है। और आपके एडवोकेट पे भी डिपेंड करता है कि कैसे वो आपकी बात को पेश करते हैं। और जो बेल एप्लीकेशन लगाते हैं उसमें जो भी वो तरीका अपनाते हैं। तो इस तरीके से आप पहले सेशन कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं, सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में, जो कि आपको जानकार बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।